नमस्कार। तो इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के 4 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के हम इंग्लिश के एनालिसिस देखने वाले हैं, जिसमें जितने भी प्रश्न मिले हैं वो सभी हम कराने वाले, जो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का प्रश्न होने वाला है। बाकी मैंने जीएस का करा दिया हुआ है, अब जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आपको जीएस के नाम से एसएससी एमटीएस एग्जाम एनालिसिस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख लीजिएगा। और ये इंग्लिश का जो है एनालिसिस होने वाला है। इसमें मैंने 20 जो क्वेश्चन आपको लिए सिमिलर पैटर्न पर रखा है, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। इसलिए जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बात करें पेपर का लेवल, जो ईजी टू मॉडरेट बताया गया इंग्लिश का लेवल, ठीक है। इसको जो स्कोरिंग सब्जेक्ट माना गया, बाकी जीएस थोड़ा टफ था, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन देख भी लिया होगा। पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक हैंड राइटिंग, इसे कॉलीग्राफर कहा जाता है। जो बहुत अच्छे तरीके से किसी भी किताब को या आर्टिस्टिक तरीके से लिखता है उसे कॉलीग्राफर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन विथ अनकन्वेंशनल स्लाइटली स्ट्रेंज और विम्सिकल बिहेवियर वाले को इसेंट्रिक यानी विचित्र कहा जाता है। दूसरे तरह के अभद्र व्यवहार करने वाले को इसेंट्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटोनिम का प्रश्न है। बेनेवोलेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? बेनेवोलेंट मतलब होता है दयालु होता है, यानी स्टिंजी मतलब कंजूस हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो इसका एंटोनिम मेलेवोलेंट भी हो जाएगा, क्रूएल हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा और हेटफुल, ये सभी बेनेवोलेंट का एंटोनिम हो जाएगा। वहीं सिनोनिम की बात करें तो काइंड हो जाएगा, चैरिटेबल हो जाएगा, जेनरस हो जाएगा और कैम्पेसियोनेट हो जाएगा। इन सभी का मतलब दयालु से होता है। अगला प्रश्न देखिए, एंटोनिम का ही है। डेप्थ का एंटोनिम पूछा गया, तो डेप्थ का मतलब गहरा से होता है, तो हाइट हो जाएगा, सैलोनेस हो जाएगा, सुपरफिशियलिटी हो जाएगा एंड सरफेस हो जाएगा। वहीं बात करें ये सभी डेप्थ का क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। सिनोनिम की बात करें डेप्थ का तो डीपनेस हो जाएगा, प्रोफाउंडिटी हो जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा एंड पेनेट्रेशन हो जाएगा। ये सभी डेप्थ का सिनोनिम हो जाएगा, जबकि हाइट, सैलोनेस, सुपरफिशियलिटी एंड सरफेस ये सभी एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईडीएम एंड फ्रेज का पूछा गया है। इवन द स्कोर का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है टू मेक अ कंपटीशन या कॉन्फ्लिक्ट और सिचुएशन इक्वल, यानी हिसाब बराबर करना या बदला लेना या स्कोर बराबर कर देना। इवन द स्कोर का मतलब टू मेक अ कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट और सिचुएशन इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट ईडीएम पूछा गया था, टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है समय को पीछे मोड़ना, यानी विशिंग टू रिटर्न टू अ प्रीवियस ऑफ्टन बेटर इरा और अटेम्प्टिंग टू अंडू पास्ट एक्शन एंड मिस्टेक्स हो जाएगा। टू टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम का मतलब हो जाएगा विशिंग टू रिटर्न टू अ प्रीवियस ऑफ्टन बेटर इरा और अटेम्प्टिंग टू अंडू पास्ट एक्शन एंड मिस्टेक्स हो जाएगा। अब बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, तो एक पैसेज पूछा गया था जो बुक और स्टोरी से बेस्ट था और इसका लेवल जो मॉडरेट बताया गया, यानी बहुत बड़ा पैसेज था। क्लोज टेस्ट नहीं पूछा गया है। आगे देखते हैं एनालिसिस का जैसे मिलता है तो उसमें क्लोज टेस्ट आता है नहीं, उसी के अनुसार आपको तैयारी कराएंगे, ठीक है। अब बात करें ग्रामर टॉपिक से, तो पीक्यूआर से 2 क्वेश्चन पूछा गया। मैंने जो आपको मॉक टेस्ट कराया है उसमें मैंने भर भर के मॉक में पीक्यूआर कराया हुआ है। आप जो लोगों ने देखा होगा उसको पता होगा मैंने पीक्यूआर कराया हुआ था। साथ में एक्टिव पैसिव भी कराए हुए थे और इसे भी 3 क्वेश्चन पूछा गया था, लेट टाइप से पूछा गया था। नरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहे, इसलिए ये जो सब्जेक्ट आपको दिखा रहे हैं एक्टिव पैसिव और नरेशन, इसको प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। आगे बात करें तो एरर स्पॉटिंग से पूछा गया है, रिवर्ट बैक वाला क्वेश्चन से। तो यहाँ पर जो एग्जांपल के तौर पर बताते हैं आपको, द सिस्टम विल रिवर्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल सेटिंग। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है? रिवर्ट बैक नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है रिवर्ट का मतलब भी वही होता है और बैक का मतलब होता है, इसमें से बैक को हटा देना था, यानी सिर्फ रिवर्ट हो जाएगा। द सिस्टम विल रिवर्ट टू इट्स ओरिजिनल सेटिंग हो जाएगी। यहाँ पर बैक जो है अननेसेसरी सेंटेंस हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस सेंटेंस में कौन सा गलत होने वाला है? द ओनली डिसएडवांटेज विथ टीचिंग इज रिपीटिंग द कुरिकुलम अगेन एंड अगेन। इसमें किस पार्ट में एरर दिया गया है? तो इसमें बात करें तो यहाँ पर विथ के जगह पर जो ऑफ होगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन का एरर हो जाएगा। द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ टीचिंग इज रिपीटिंग द क्यूरिकुलम अगेन एंड अगेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रीपोजिशन विथ के जगह पर ऑफ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट जो है स्पेलिंग एरर से पूछा गया, यानी इरेसिबल का सही स्पेलिंग कौन सा हो जाएगा। तो पहला वाला गलत है, क्योंकि इसमें देखिएगा तो डबल आर का प्रयोग, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में इरेसिबल में इसमें किसमें का प्रयोग किया है, एससी का प्रयोग किया गया, यहाँ पर देखिएगा डबल एस दिया गया है, इस कारण ये गलत हो जाएगा। इस तीसरे वाले में देखिएगा डबल आर दिया गया, इस कारण ये भी गलत हो जाएगा। यानी चौथा वाला जो इरेसेबल जो है IRASCIBLE, ये इरेसेबल वाला पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इग्नोरमस का हमें बताना इसमें कौन सा सही हो जाएगा। ये भी इग्नोरमस जो है गलत हो जाएगा। तो देखिएगा तो इग्नोरमस का यहाँ पर राइट आंसर जो है इन सभी में गलत हो जाएगा, इग्नोरेंट नहीं होगा, बल्कि इग्नोरमस का IGNORAMUS हो जाएगा। यानी इग्नोरमस का जो हमारा राइट होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये लास्ट वाला हो जाएगा। इग्नोरमस का ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ओ वाला नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इग्नोरमस का यही वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो एक यूजेस पूछा गया था, इन अकॉर्डेंस विथ का यूज कहाँ किया जाएगा। तो उसका एक सेंटेंस बनाए हैं, इसका सेंटेंस में जो उपयोग हो जाएगा आर्टिकल 47 में ओनली बी यूज्ड इन अकॉर्डेंस विथ इंटरनेशनल लॉ, इस ये सेंटेंस में बिल्कुल फिट बैठेगा, इसलिए यहाँ पर अकॉर्डिंग्स विथ का जो है राइट उपयोग हो जाएगा। अब जो है सिमिलर पैटर्न के हम 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, वो चलिए आपको दिखाते हैं। जिनका भी एग्जाम है आगे की सीटों में उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा है, सेम पैटर्न पर रहेगा जो मैंने टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है। और आप लोगों ने टेक्स्ट बुक का पास अभी तक नहीं परचेज किए हैं तो जाइएगा, कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा SAWN, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोई भी आप पास प्रो या पास प्रो जो भी आपको अच्छा लगे उसको परचेज कर लीजिएगा और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सिमिलर पैटर्न के प्रश्न मिले। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, मिहिर टीज्ड एंड जोकिंग विथ आस्था अंटिल सी स्टार्टेड लाफिंग। यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट है टीजिंग एंड जोकिंग का, यहाँ पर कौन सा जो है सेंटेंस जो है अंडरलाइन वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, वाज टीजिंग एंड जोकिंग ये नहीं होने वाला है, हैज जोक्ड एंड टीज्ड ये भी नहीं होगा, यहाँ पर जो होगा टीज्ड एंड जोक्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी एंड से जुड़ा रहता है तो दोनों एक ही सेंटेंस है, टीज्ड एंड जोक्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टीज्ड एंड जोक्ड बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर देखिएगा, योर व्यूज रिलेटेड टू मोरलिटी आर आउटडेटेड एंड प्यूरिटेनिकल। यहाँ पर हमें प्यूरिटेनिकल का एंटोनिम बताना है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑर्थोडॉक्स नहीं होगा, प्यूरिडिस नहीं होगा, इसका परमिसिव राइट हो जाएगा। क्या किसका एंटोनिम पूछा गया, प्यूरिटेनिकल का एंटोनिम की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, परमिसिव, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न जो है यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया, तो प्लीड का सिनोनिम क्या हो जाएगा। प्लीड का सिनोनिम की बात करें तो बिसीज हो जाएगा, यानी रिक्वेस्ट करना हो जाएगा। प्लीड का बिसीज राइट हो जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट करना इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पार्ट में बोला गया है सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर दिया गया, फाइंड व्हाट आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया माई मदर विल गॉन टू द मार्केट टुमारो, इसमें किस पार्ट में एरर है। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर माई मदर विल गॉन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर गॉन टू द मार्केट जो दिया गया ये गलत हो जाएगा, इसमें गो टू द मार्केट यहाँ पर रहता तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता, इसलिए इस पार्ट में एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है। तो सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, द गार्डनर सेड शैल आई प्लांट रोजेज इन द फ्लावर बेड। इसका हमें क्या बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो इसका राइट जो होगा, तो सबसे पहले क्या है, द गार्डनर सेड, यानी द गार्डनर क्या कह रहा है, सेड शैल आई। देखिए सबसे पहले हेल्पिंग और पहले आ चुका है, यानी ये पूछने वाला प्रश्न है, यानी आस्क्ड आएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में द गार्डनर आस्क्ड दैट इफ ही शुड प्लांट, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। दूसरा वाला देखिएगा, द गार्डनर आस्क्ड इफ आई शैल, ये गलत हो जाएगा। द गार्डनर आस्क्ड इफ ही शुड प्लांट, यहाँ पर देखिए प्लांट बिल्कुल सही दिया
दिया गया है, रोजेज इन डेट फ्लावर बेड, ये वाला सेंटेंस पूरी तरह सेटिस्फाइड कर रहा है और यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें देखिएगा तो यहाँ पर पूछने से प्रश्न है, प्रश्न दिया गया तो इसलिए आस्क्ड आएगा ही आएगा, और इफ़ ही शुड और प्लांट हो जाएगा, रोजेज इन डेट फ्लावर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस में बताना है। इज सारा राइटिंग द नोवेल, तो सिंपल सा इसको पैसिव में कैसे बदला जाएगा, इज द नोवेल बीइंग रिटन बाय सारा, क्योंकि देखिएगा इसमें इज जब आ रहा है और यहाँ पर जो वर्ब का फोर्थ यहाँ पर दिया गया तो इसमें आईएनजी वाला आएगा और बिंग लगेगा, यानी इज द नोवेल बीइंग रिटन बाय सारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें कौन सा जो पार्ट दिया गया वो बिल्कुल सही दिया गया है। तो डिस्कस लग रहा है, तो डिस्कस ये सभी गलत हो जाएगा, डिस्कस का आपको पता ही है DISCUSS डिस्कस का राइट मीनिंग वर्ड हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, नीदर ऑफ द टू बॉयज डैश डन इट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जब भी आपको नीदर वाला रहा है तो इसमें जो है हैज वाला, यानी यहाँ पर आपको वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा ना कि पैसिव लगेगा, इसलिए जो हैज यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत लोग जो है टू बॉयज लेकर के यहाँ पर हैव लगा देंगे, लेकिन हैव नहीं होगा, यहाँ पर केवल जो है हैज होगा, नीदर ऑफ द टू बॉयज हैज डन इट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर, यानी किस पार्ट में एरर दिया गया है। नंदू विल लीव फॉर द एयरपोर्ट एज सुन एज अ टैक्सी अराइव, यहाँ पर बात करें तो अ टैक्सी अराइव वाले पार्ट में एरर, यहाँ पर अराइव्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नंदू विल लीव फॉर द एयरपोर्ट एज सुन एज अ टैक्सी अराइव्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ बताना है, एप्रोप्रिएट होमोफोन्स बताना है। ही वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर द डैश लीडरशिप ऑफ हिज टीम, हिज कैजुअल बॉडी लैंग्वेज सीम्ड फॉर अ लीडर, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर फिट बैठेगा, इनेप्ट और दिया गया, देखिए दोनों में इनेप्ट है, ये नहीं होगा, इनेप्ट यहाँ पर और इनेप्ट यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर पहले वाले में इनेप्ट और दूसरे वाले में इनेप्ट हो जाएगा, यानी पहले वाले में इनेप्ट और दूसरे वाले में इनेप्ट फॉर लीडर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर दिया गया है, पहले वाले में इनेप्ट और दूसरे वाले में इनेप्ट हो जाएगा, ए वाला लास्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, आई शैल वेट फॉर यू टिल यू विल कम फ्रॉम द ऑफिस, यहाँ पर टिल यू विल कम के जगह पर कौन सा राइट बताना है, तो देख लीजिए ऑप्शन में टिल यू कम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिएगा तो इस यहाँ पर विल नहीं लगेगा, सिर्फ जो टिल यू कम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला प्रश्न क्या है, सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस में बताना है। ही हैज़ द असाइनमेंट बीन अपलोडेड बाय यू, तो इसका सेंटेंस हमें एक्टिव में बताना है, करेक्ट कौन सा हो जाएगा, हैव यू अपलोडेड द असाइनमेंट, यहाँ पर देखिए यू के साथ हैव लगा, इसलिए हैव यू अपलोडेड द असाइनमेंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है सिनोनिम, शी शुड सेंस समथिंग ओमिनस इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, यहाँ पर ओमिनस का हमें बताना है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, ओमिनस का सिनोनिम की बात करें तो इन ऑसुपिशियस हो जाएगा, ठीक है, ओमिनस का सिनोनिम इन ऑसुपिशियस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक विथ गिवन सेंटेंस। अन्ना वर्क्स फॉर अ डैश कंपनी विच ऑल्सो हैज एन ऑफिस इन लंदन, तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, बाई नेशनल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन दैट हैज एन एरर। All the players were animated about the last game of the series which they expected to be real exciting, तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर दिया गया है, बात करें तो रियल एक्साइटिंग में जो पार्ट में एरर दिया गया है, यहाँ पर रियली एक्साइटिंग रहता तो करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, सिलेक्ट ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच में बताना है।
थॉमस म्यूलर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट जर्मनी हैड वॉन द टूर्नामेंट। इसका हमें क्या बताना है, इन डायरेक्ट स्पीच बताना। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थॉमस म्यूलर एक्सक्लेम्ड हुर्रा जर्मनी हैज वॉन द टूर्नामेंट, क्योंकि देखिए खुशी से संबंधित है इसलिए यहाँ पर हुर्रा वाला वर्ड बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बताना है, इट वाज एपरेंट दैट शी वाज फेकिंग सॉरो एट द डेथ ऑफ हर स्टेप डॉटर। तो यहाँ पर हमें फेकिंग सॉरो की जगह पर बताना है क्या हो जाएगा, इसका ईडियम बताना है। फेकिंग सॉरो का ईडियम क्या हो जाएगा, शेडिंग क्रोकोडाइल, यानी झूठी आंसू बहाना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। अ क्रिएचर विच डिपेंड्स ऑन अदर, यानी वैसा प्राणी जो दूसरे पर डिपेंड रहता है उसे क्या कहा जाता है, उसे पैरासाइट कहा जाता है। यहाँ पर पैरासाइट यानी परजीवी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बता इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्वेश्चन में क्या है, फंगल डिजीज इन द लंग्स आर ऑफ्टन सिमिलर टू द अदर इलनेस सच एज बैक्टीरियल और वायरल निमोनिया। तो इसमें किस पार्ट में एरर दिया गया है, तो देखिएगा तो न्यूमोनिया पार्ट जो एरर हो जाएगा, ये न्यूमोनिया का स्पेलिंग गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बताना ईडियम या प्रोवर्ब यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर इज नो यूज फ्लॉगिंग अ डैश हॉर्स, क्या हो जाएगा, डाइंग हॉर्स या डेड हॉर्स। डेड हॉर्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश के ये जितने प्रश्न हैं सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसी प्रकार का और वीडियो पाना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में अभी तक आप लोगों ने टेक्स्ट बुक का पास नहीं परचेज किया तो जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और पासपोर्ट आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। जाकर परचेज कर लीजिए, और एग्जाम डे का स्पेशल जितना भी एग्जाम होगा उन सभी का एनालिसिस का आपको मॉक मिल जाएगा, इसलिए जाकर वो मॉक लगाना बहुत बेहद जरूरी है। जाकर वो मॉक लगाइए जिससे आपको पता चल पाएगा कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उसके लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। जाइए परचेज करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। बाकी एनालिसिस का वीडियो को मैंने पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया, जाकर रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।